आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो पास्ट की बातों से परेशान हैं। यानी कि पास्ट ने उनको पकड़ के रखा हुआ है, फंसा के रखा हुआ है और वो पास्ट की बातों से बाहर नहीं आ पा रहे। कुछ ऐसे उलझने हैं, पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए। अब चाहे वो रिलेशनशिप सही ना रहा हो, कोई बिजनेस लॉस हुआ हो, किसी इंसान ने धोखा दिया हो, यानी कि हम आज प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पा रहे। हम सुबह उठते हैं तो पास्ट के साथ उठते हैं, उसी पुरानी याद, उसी पुरानी बात के साथ उठते हैं। और अगर मैं आपको कहूं कि सब कुछ जो कुछ भी हम कर रहे हैं, लेकिन वो थॉट हमारे माइंड में चलती जा रही है। आप पता है सबसे बड़ी हम लोग क्या गलती कर रहे हैं? दो शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। एक शब्द होता है सही और दूसरा वर्ड होता है गलत। हमने ना एक तराजू लिया हुआ है और एक पलड़े में सही और एक पलड़े में गलत। इन दोनों वर्ड्स के बीच में हम झूल रहे हैं। ऐसा हुआ वो गलत था, वैसा हो जाता तो सही था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो गलत था। वैसा हो जाता तो वो सही था। ऐसा हो जाएगा तो सही होगा, वैसा होगा तो गलत होगा। आपको एक फैक्ट बताऊं, आपके सही और गलत इन दोनों वर्ड से आपका पास्ट चेंज होने वाला नहीं है। बात आपको थोड़ी सी कड़वी लगेगी, लेकिन अगर आप यही सोचते रहते हैं कि वैसा हो जाता, ऐसा हो जाता क्योंकि वो सही था, वैसा हुआ वो गलत है, आपके ऐसा सोचने से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। जो कुछ होना था, शायद जो कुछ गलत हुआ आपके साथ या कुछ भी ऐसा हुआ जिसको आप नहीं भूल पा रहे हो, अब वो हो चुका है। आपके सही और गलत से वो चेंज होने वाला नहीं है। हम सबको अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझना पड़ेगा, यानी अवचेतन मन। हम अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी फीड कर देते हैं ना, जो कुछ भी उसको ऑर्डर दे देते हैं, जो कुछ भी उसको कह देते हैं, बस वो वैसे ही काम करने लगता है। जैसे आपने उसको कहा वो वैसे ही काम करेगा। अब जाने अनजाने अगर आप उस व्यक्ति को भूलना चाहते हैं ना, किसी एक इंसान को या किसी अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं, आप बार बार कोशिश करते हैं मैं उसको भुला के रहूंगा, अब मैं उसको याद नहीं करूंगा, अब मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं। और जितना आप ऐसा बोलते हैं वो चीज बार बार रिकॉल होती रहती है। अगर आपने कहा मैं उस व्यक्ति के बारे में सोचूंगा नहीं, यानी कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, तभी तो आप ऐसा बोल रहे हो। और सबकॉन्शियस माइंड नहीं की भाषा नहीं जानता, ये यूनिवर्स नहीं की भाषा नहीं जानता। यानी आप जाने अनजाने जिसको भूलना चाहते हो उसकी बात कर रहे हो, जो बात भुलाना चाहते हो 24 घंटे उसी की बात कर रहे हो। अब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। और आप ट्रेन कैसे करेंगे? आप उसमें नई चीजें ऐड करेंगे। आप उस बारे में हाँ या ना दोनों बारे में नहीं सोचेंगे। आप सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नए ऑर्डर्स देंगे, कुछ नई कमांड्स देंगे, कुछ उसके दिमाग में यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नया डालेंगे, कुछ नया फीड करेंगे। अब आप इस एग्जाम्पल से समझना, मान लीजिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, आपके पास लाइब्रेरी है, उसमें कम से कम 20, 25, 30, 50 बुक्स हैं। आप एक बुक डेली उठाते हैं और वो बुक डेली पढ़ते हैं। बाकी की 30, 40, 50 बुक्स आप नहीं पढ़ते। एक बुक आप अपने शेल्फ से उठाते हैं और उस बुक को आप डेली पढ़ते हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। और अगर मैं इसको और शॉर्ट में बोलूं, आप वो बुक उठाते हैं और उसके सिर्फ 2 पेज आप रेगुलर पढ़ते हैं, आपको वो बुक याद हो जाएगी। वो 2 पेज ना दिमाग के अंदर छप जाएंगे, 24 घंटे वही 2 पेज चलेंगे। बाकी की जो 30, 40, 50 बुक्स हैं वो आपने कभी उठाई नहीं। और यही हम सब कर रहे हैं। वो जो अपने पास्ट की 2 बातें हैं ना, 4 बातें हैं, हम डेली उसको याद करते हैं। और याद करने से देखो कितना स्ट्रांगली हम याद कर चुके हैं, हम परफेक्ट हो चुके हैं। आप 1 सेकंड भी अकेले बैठते हो ना, वो बात याद आ जाती है। आप उस प्लेस पर चले जाते हो। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, कुछ प्लेस से रिलेटेड यादें होती हैं कि हम वहाँ जाते थे, हम घूमने जाते थे या कुछ भी। आप उस प्लेस के बारे में सोचने लग जाते हो। आप जिस इंसान को देखते ही हो वो पुरानी यादें ट्रिगर कर जाती हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया। अब आप उसे अनलर्न नहीं कर सकते। आपको पता है आप भुलाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आ सकते कि अब मैं इसको भुलाना स्टार्ट कर रहा हूँ। बचपन में हम कैसे याद करते थे? कोई चीज़ याद करनी होती थी, हमने ये बुक उठाई, उसका पैराग्राफ पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा, हाथ रख रख के पढ़ा, वो याद हो जाता था।
कभी आपने भुलाने के लिए कुछ किया कि अब मैं इस पैराग्राफ को भुलाना चाहता हूं, अब मैं क्या करूं? लेकिन अब आप इस बात को समझिए कि हम आखिर भूलते कैसे हैं। आपको याद है जब आप 5वीं क्लास में थे तो आपको 5वीं की सारी चीजें याद थी, लेकिन आप जैसे ही 6ठी क्लास में आए, अब आपने 6ठी की बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको सब कुछ 6ठी क्लास का याद होने लग गया। और ऐसा करते करते जब आप 7वीं में आए तो 6ठी की चीजें भूल गए, क्योंकि आप 7वीं की किताबें याद करने लग गए थे। माय डियर फ्रेंड्स, आपने कुछ नया अपने दिमाग में डालना है, कोई नई सोच को जन्म देना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम पुराने पैटर्न्स के साथ चल रहे हैं। आपने देखा होगा जो इंसान अक्सर पास्ट की बातों को सोचता है, पुरानी यादों में रहता है, उसका डेली रूटीन भी एक सा हो जाता है। एक ही समय पर उठना, एक ही समय पर खाना, एक तरीके के कपड़े पहनने, सब कुछ सेम टू सेम हो जाता है और वो सारी नई चीजें भूल जाता है। जैसे आप 40 या 50 बुक्स को हाथ लगाना भूल गए थे, सिर्फ एक किताब पढ़ रहे थे। आपने अपने आप को चेंज करना है। अब आप चीजों को भुलाएंगे नहीं, अब आप नई चीजों का जन्म करेंगे। आप अपने अंदर कुछ नई चीजें लेकर आएंगे, कुछ नई हॉबीज, कुछ नई हैबिट्स, नए लोगों से बात करना, नई जगह पर जाना, सब कुछ नया ट्राई करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को अच्छे से समझिए। आपके पास्ट में रहने से, आपके दुखी होने से, आपके स्ट्रेस्ड होने से, डिप्रेशन में आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं जिसको फर्क पड़ता है। वो आप हैं जो दुखी रहते हैं, वो आप हैं जो रोते हैं। मैं अच्छे से जानता हूं कि वो इंसान जो पास्ट की बातों से जूझ रहा है, जो उसको फेस कर रहा है, वो सामने से तो मुस्कुराता है, हंसता है, लोगों से बातचीत भी करता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर खोखला हुआ जा रहा है। अगर आप किसी लकड़ी को देखते हैं, किसी बहुत सुंदर अलमारी को देखते हैं, आपको बहुत सुंदर लगती है, लेकिन अगर आप खोलते हैं और वो अंदर से खोखली नजर आती है क्योंकि उसके अंदर दीमक लग चुका है, तो आप उस अलमारी को नहीं खरीदेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अपने अंदर दीमक नहीं लगाना है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को न्यू कमांड्स देनी है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना है। जब आप अपने माइंड को रिवायर करेंगे, माइंड को नया करेंगे, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो याद, वो बात आपके पास नहीं आएगी, लेकिन आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बन जाएंगे। आप जानते हैं आप एक अच्छे ऑब्जर्वर कैसे बनेंगे? आप देखेंगे कि जैसे हम एक मूवी देखने जाते हैं, वो एक बहुत इमोशनल मूवी होती है, आपको रुला देती है, उसके कैरेक्टर्स, उसकी स्टोरी आपको रुला देती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब आप फिल्म हॉल से, थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आप नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि वो बस एक मोमेंट होता है जो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर जाता है। वो उस इमोशन से, उस मोमेंट से आपको बाहर आना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी ये नेगेटिव थॉट्स, पास्ट की बातें, पास्ट की यादें आपके माइंड में आती हैं ना, तो उस ट्रिगर को समझा करो, उस बात को, उस पॉइंट को समझा करो कि क्या उस इंसान से मिलने से मैं नेगेटिव हो जाता हूँ, क्या वो शख्स मुझे बार बार पास्ट की बातों की याद दिलाता है, क्या ये पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर जाने से मैं बार बार नेगेटिव होता हूँ, पास्ट की बातें याद आ जाती हैं। ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अपने थॉट्स के प्रति, अपनी फीलिंग्स के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप देखते हैं ना, कई बार लोग, अक्सर मैंने देखा है, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे मत कीजिए, लोग बाइक चला रहे हैं। अगर आपको 1 घंटा बाइक चलानी है तो एकदम से आपके थॉट्स कहीं और चले जाते हैं और फिर आपको एक जर्क लगता है, ध्यान आता है, अरे मैं तो ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं तो बाइक चला रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ अवेयरनेस के साथ, यानी जागरूक अवस्था में जागते हुए काम को करिए। बहुत से आप देखते हैं छोटे छोटे काम हमसे गलत हो जाते हैं, अब हम गलत डिसीजन लेने लगे हैं। देखिए, प्रेजेंट मोमेंट में जो इंसान नहीं रहेगा वो सही डिसीजन कैसे लेगा? आप अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, फैमिली को लेकर सही ढंग से डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहकर डिसीजन नहीं ले रहे। और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। लोग आपको ब्लेम करेंगे, आपको कंप्लेन करेंगे, आप सही से काम नहीं करते हो, आप खोए खोए रहते हो, आपका ध्यान किधर है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपका ध्यान पीछे कहीं रह गया है। आप 2025 जो चल रहा है, आप उसमें रह नहीं रहे। आप शायद 2020 या 2015 जो घटना हुई वहीं पर हैं। आपका टाइम रुक गया। आप घड़ी तो देखते हैं, लेकिन वो टाइम आपका रुका हुआ है।
माय डियर फ्रेंड्स, उस घड़ी को, पुरानी घड़ी को तोड़ने की कोशिश करो, वहां से बाहर निकलो। बहुत कुछ आपने करना है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। पता है हम लोग क्या गलती करते हैं, हम अपने वीक पॉइंट्स देखने लग जाते हैं। जब हम अपने ऊपर दया दिखाते हैं, अपने आप को कर्ज करते हैं, हम अपने वीक पॉइंट्स देखते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं, क्या करने आए हैं, कितनी हमारे अंदर काबिलियत है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए सब कुछ नया करो, नए रास्ते पर चुनो। नए रिलेशन की जरूरत है तो नए रिलेशन को चूज करो। बिल्कुल मत डरो, ऐसा मत सोचो कि पहले मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो वैसा दोबारा होगा। बिल्कुल ऐसा मत सोचो। नए रिलेशंस बनाने में भी घबराओ मत। आपको एक बार कुछ भी ऐसा हुआ, लेकिन उस पास्ट एक्सपीरियंस को आज अपने प्रेजेंट के साथ मत जोड़ो। माय डियर फ्रेंड्स, वीडियोस के थ्रू मेरी कोशिश यही रहती है कि आप नेगेटिव थॉट से बाहर आएँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करें, पर्सनल डेवलपमेंट हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो। और यही मैं विश करता हूँ आपसे कि आप लाइफ को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, लाइफ में आगे बढ़ें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। Thank you so much for your valuable time. Always stay connected. Thanks a lot.